अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक निहायत अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहा हूँ, जो कि इंजन स्टार्टिंग से मुतल्लिक है कि जब इंजन एक स्टार्ट होता है तो उसको कौन कौन से मराहल से गुज़रना पड़ता है। और हम इस लेक्चर के अंदर ये जानेंगे कि डीज़ल इंजन और पेट्रोल इंजन में बुनियादी फ़र्क क्या है। इस चीज़ को समझना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमने यहाँ पे स्ट्रोक समझाए हैं, इसको साइकिल कहते हैं। ठीक है, एक साइकिल में 4 स्ट्रोक होते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए पहले स्ट्रोक का जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले स्ट्रोक को क्या कहते हैं। सक्शन स्ट्रोक, उसको इनटेक स्ट्रोक भी कहते हैं। जो पहले पिस्टन जब करता है, हमने यहाँ पे समझाया, मैं भी डिटेल में बाद में समझाऊंगा। पहला स्ट्रोक क्या होता है, सेक्शन स्ट्रोक, या उसको इनटेक स्ट्रोक कहते हैं। और दूसरा जो स्ट्रोक होता है वो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। तीसरा स्ट्रोक जो होता है वो होता है पावर स्ट्रोक, उसको कंबर्शन स्ट्रोक भी कहते हैं। और चौथा स्ट्रोक क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये 4 स्ट्रोक होते हैं इंजन के स्टार्ट होने के लिए, जो एक्टिवेट होते हैं, काम करते हैं। आप इस चीज़ को समझ गए हैं मेरे ख्याल में। स्ट्रोक क्लियर हो गए हैं। पहले स्ट्रोक को क्या कहते हैं, पहला स्ट्रोक सेक्शन स्ट्रोक, ये इनटेक स्ट्रोक कहते हैं उसको। जो दूसरा स्ट्रोक होता है उसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन, यानी कि वो कंप्रेस करता है। तीसरा स्ट्रोक जो होता है वो होता है पावर स्ट्रोक, या उसको कंबर्शन स्ट्रोक भी कहते हैं। और चौथा स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। अब इसकी डिटेल क्या है, इसकी डिटेल हम ये समझेंगे। अब बुनियादी फ़र्क इसमें क्या है, डीजल और पेट्रोल इंजन में बुनियादी फ़र्क है। स्ट्रोक यही काम करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो किस चीज़ का है, डीजल इंजन में प्लग नहीं होता, पेट्रोल इंजन में प्लग लगा होता है। अब इस चीज़ को समझना है कि जो सेक्शन स्ट्रोक होता है पेट्रोल इंजन का, वो अपने अंदर जब सेक्शन करता है तो वो एयर फ्यूल का मिक्सचर लेके अंदर आता है। बात समझ में आ गई। जो पेट्रोल इंजन में जो सेक्शन स्ट्रोक होता है वो एयर फ्यूल का मिक्सचर लेके अंदर आएगा। जब वो कंप्रेशन स्ट्रोक पे जाता है, जब कंप्रेस करते हैं हवा को, तो उसका जो पैमाइश होती है, रेशियो होती है, 8.1 से लेकर 12.1 तक होती है। अब आगे हम ये चीज़ समझेंगे कि ये कंप्रेशन रेशियो है क्या चीज़, किस चीज़ को कहते हैं, कहाँ पे होती है। पेट्रोल इंजन की कंप्रेशन रेशियो क्या होती है, 8.1 से लेकर 12.1 तक होती है। जब वो इसको कंप्रेस करता है तो फिर पावर स्ट्रोक ये इग्निशन प्लग को करंट इग्निशन देकर, प्लग को इग्निशन देकर पावर स्ट्रोक हम हासिल करते हैं। ये है पेट्रोल इंजन। अब डीजल इंजन का जो है वो सेक्शन स्ट्रोक के अंदर सिर्फ हवा अंदर आती है। इस चीज़ को समझें, ये फ़र्क है। जब डीजल इंजन सेक्शन स्ट्रोक करेगा तो उसके अंदर हवा अंदर आएगी। जब वो हवा को कंप्रेस करेगा तो उसका कंप्रेसिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ से होता है, 16.1 से लेकर 22.1 तक होता है। 16.1 से लेकर 22.1 तक कंप्रेशन पॉइंट, इतना ज़्यादा कंप्रेशन पॉइंट होता है कि इंजन का अंदर का जो दर्जा हरारत है वो 500 से 700 डिग्री तक चला जाता है। हवा इतनी ज़्यादा प्रेस होती है कि उसको अब स्पार्क की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंजेक्टर के ज़रिए डीजल को स्प्रे किया जाता है, जिससे पावर स्ट्रोक हासिल होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गई चीज़। अब हम बात करते हैं कि ये कंप्रेशन क्या चीज़ है, कहाँ पे होते हैं कंप्रेशन। जब इंजन सेक्शन स्ट्रोक कर रहा है तो इसके अंदर हवा का जो हवा आई है, तो जो इसका जो रेशियो बना है हवा का सिलेंडर के अंदर, मिसाल के तौर पर हम ये जान लेते हैं, मिसाल आपको समझाता हूँ कि एक जग है, एक जग को हमने यहाँ पे रख दिया, इसको समझ लें कि ये एक जग है, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक प्याला रख दिया, जग के अंदर 900 मिलीलीटर हमने एयर डाल दी, 900 मिलीलीटर एयर डाल दी, और कप के अंदर 50 मिलीलीटर एयर आई है। जब ये इस 900 मिलीलीटर एयर को लेके कंप्रेस करेगा और उसको 50 मिलीलीटर वाले कप में दबा देगा, इसको कंप्रेशन कहते हैं। मजीद कि जो सिलेंडर के अंदर हवा या एयर फ्यूल मिक्सचर का तनासुब होता है,
उसको, उस रेशियो को ये क्या कहते हैं, हम कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेशन क्लियर हो गई। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये एक सवाल उठता है हमारे जहन में कि पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन को कम क्यों रखा गया। डीजल इंजन में कंप्रेशन इतनी ज़्यादा की जाती है कि उसका दर्जा हरारत 500 से 700 डिग्री तक चला जाता है, जिससे उसको इग्निशन की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इंजेक्टर के ज़रिए थोड़ा सा डीजल स्प्रे करने से वो पावर स्ट्रोक हमें हासिल हो जाता है। तो क्या एक सवाल है हमारे जहन में, कोई हमसे सवाल कर सकता है कि पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन कम क्यों रखा गया? ये एक सवाल है ना। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन इसलिए कम रखा गया कि नॉकिंग से बचा जाए और प्री इग्निशन से बचा जाए। अब प्री इग्निशन क्या है और नॉकिंग क्या है? जब पेट्रोल इंजन का टेम्परेचर, जो पेट्रोल इंजन का टेम्परेचर है, अगर उसको 500 दर्जा हरारत पर हम ले जाएंगे तो ये प्री इग्निशन हो जाएगा, वक्त से पहले फट जाएगा, प्लग की जरूरत ही नहीं होगी। इसको आगे मैं डिटेल में ये भी समझाऊंगा कि उसको इसलिए प्लग के अंडर रखा गया है कि इसका स्ट्रोक प्लग के अंडर ही रहे, यानी कि प्लग के जरिए इसको पावर स्ट्रोक हासिल हो जाए, प्लग के जरिए। तो इस अगर उसका दर्जा हरारत हम ज्यादा रखते, उसका कंप्रेशन जो है वो ज्यादा रखते, तो उसका क्या नुकसान होता? कौन से दो फॉल्ट सामने आते? एक प्री इग्निशन, दूसरा नॉकिंग। इंजन में नॉकिंग आ जाती। मिसाल मैं आपको देता हूँ, रोजमर्रा हम देखते हैं गाड़ी ओवरहीट हो जाए, गाड़ी ओवरहीट हो गई है, ठीक है, तो वो इंजन क्या करते हैं, जब एक्सीलरेट करते हैं तो इंजन से क्या से आवाज आते हैं? नॉकिंग की आवाजें आने लगती हैं। वो अब इंजन पेट्रोल वाला प्लग के स्प्रे का इंतजार नहीं करता, वो खुद ही कंबर्शन कर रहा होता है, पहले से वो फट जाता है। जो एयर फ्यूल का मिक्सचर उसके अंदर आया है, सिलेंडर का दर्जा हरारत इतना ज्यादा हो गया है कि वो पहले से फट जाता है, अनबैलेंस हो जाता है इंजन। उसको बैलेंस में रखने के लिए ये सिस्टम लगाया गया है कि उसका जो कंप्रेशन रेट है वो कम रखा गया है, ठीक है। अब ये जान लेते हैं, ये तो क्लियर हो गई ना, बात समझ में आ गई। अब तवज्जो के साथ इस चीज़ को देखें। ये अब मॉडल हमारे सामने पड़ा हुआ है, ये डीजल इंजन का मॉडल है और हम डीजल इंजन की तरतीब को समझेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये दो वाल हैं, ये इनटेक का वाल है और ये एग्जॉस्ट का वाल है। वाल कितने होते हैं? दो किस्म के होते हैं। किसी गाड़ी में 4 वाल लगे होते हैं, 2 इनटेक के, 2 एग्जॉस्ट के लगे होते हैं, यानी कि एक हवा के आने का रास्ता है और दूसरा जाने का रास्ता है। सबसे पहले जो पिस्टन होता है, हम इस चीज़ पे समझाते हैं कि स्ट्रोक मुकम्मल हो, समझ में आ जाए बात। पिस्टन टीडीसी पे ठहरा है, ये पिस्टन की टॉप वाली पोजीशन टीडीसी कहलाती है और ये जो नीचे वाली पोजीशन है ये बीडीसी कहलाती है, यानी कि टॉप डेड सेंटर, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। इस चीज़ को समझना है। अब पिस्टन जो है ये टॉप पे खड़ा है, कहाँ पे है? टीडीसी पोजीशन पे। तो जब इंजन रनिंग करता है तो आप देख रहे हैं कि ये वाला वाल ऐसा ऐसा खुल रहा है। अब ये डीजल इंजन है, इसके अंदर सिर्फ हवा आएगी, पेट्रोल आएगा इसके साथ या डीजल आएगा? सिर्फ हवा आएगी, ये थोड़ा सा फर्क है। अब ये चल रहा है, अब देखें ये दरमियान तक आया तो इसने हवा को सेक्शन किया हुआ है, अंदर लेके जा रहा है। अब ये दरमियान वाली डिग्री से थोड़ा सा नीचे जाएगा तो इसका वापसी ये बंद होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं है कि फुल पहुंच के ये बंद होगा, इसको बंद होने को भी देखें। ये दरमियान में आ गया, अब देखें वो वापस जा रहा है, ठीक है। ये फुल नीचे जाता है तो इनलेट वाल क्या होता है? इनटेक वाल फुल बंद हो जाता है, ताकि जब वो ऊपर आए तो ये जो हवा का जो लेके आया है ये जाया ना हो। अब ये दूसरा स्ट्रोक कौन सा होगा बताएं? ये जो दूसरा स्ट्रोक अब लेने जा रहा है ये कौन सा है जी? ये कंप्रेशन स्ट्रोक है। ये अब हवा इसके अंदर जो आ गई उसको कंप्रेस कर रहा है। ये डीजल इंजन है, कितने डिग्री तक कंप्रेस करता है? ये 16.1 से लेकर 22.1 तक। ये जो 22.1 कहा है और 16.1 कहा है, ये क्या है? वही जग वाली मिसाल के 16 पॉइंट जग और 1 पॉइंट कप। अब ये जब कंप्रेस करेगा तो दोनों वाल खुले हुए हैं कि बंद है? ये कंप्रेशन स्ट्रोक है, अब हवा को कंप्रेस कर रहा है। अब ये हवा इतनी ज्यादा मिकदार में कंप्रेस होती है, इतनी ज्यादा होती है कि इसके दर्जा हरारत कितना हो जाता है? 500 से 700 डिग्री तक दर्जा हरारत हो जाता है।
अब इधर क्या लगा हुआ है, इंजेक्टर। अब इसने इंजेक्ट करना है डीजल को, उसको जलने के लिए स्पार्क की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हवा का रेशियो जो है टेम्परेचर इतना ज्यादा हो चुका है तो फौरन पावर स्ट्रोक हमें हासिल हो जाता है, पिस्टन फौरन ही नीचे आ जाता है। तो अब चौथा स्ट्रोक कौन सा वाला है? अब एग्जॉस्ट वाल्व यहां से जब पिस्टन ऊपर उठेगा तो एग्जॉस्ट वाल्व ये खुलना शुरू हो जाएगा। इसको देखें, ये ऊपर आ रहा है एग्जॉस्ट वाल्व, ये खुल रहा है, ठीक है ना। जब ये ऊपर टॉप डेड सेंटर पे जाएगा तो एग्जॉस्ट वाल्व फुल बंद हो जाएगा, फिर से वही साइकिल शुरू हो जाएगी कि आप देखें इनटेक वाल्व फिर खुल रहा है। तो ये है इंजन का स्टार्टिंग का पूरा मेथड कि डीजल इंजन में और पेट्रोल इंजन में जो बुनियादी फर्क है कि पेट्रोल इंजन इग्निशन प्लग को दी जाती है, प्लग के जरिए स्टार्ट होता है, और डीजल इंजन जो है वो हवा को कंप्रेस करता है, उसके अंदर फ्यूल नहीं होता, सिर्फ हवा होती है, उसको कंप्रेस करता है, और उस कंप्रेस करने की वजह से सिलेंडर के अंदर दर्जा हरारत 500 से 700 डिग्री तक हो जाता है, जिसके बाद डीजल इंजेक्टर के जरिए स्प्रे किया जाता है और वो पावर स्ट्रोक हमें हासिल हो जाता है। अब इसको वीडियो के अंदर देखते और समझते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात मुकम्मल तरीके से समझ में आ गई होगी। पहले हमने आपको पेट्रोल इंजन दिखाया और अब डीजल इंजन। उम्मीद है कि आपको सही समझ आ गई होगी। बात है कि ये दो किस्म के इंजन होते हैं, पेट्रोल और डीजल। जो पेट्रोल इंजन होता है ये स्पार्क प्लग इग्निशन सिस्टम होता है, और जो डीजल इंजन होता है ये कंप्रेस इग्निशन सिस्टम होता है इसके अंदर। ठीक है जी, अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।